हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9। और यहाँ पे हम जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, सभी जो फार्मूले इसके हैं इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जानिए, अगर हम इस तरीके से लिखे हैं 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8, तो ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं अनुक्रम। ये हमारा क्या होता है? अनुक्रम। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें किसी को हम इस तरीके से लिख दें 2+4+6+8+ ... तो ये हमारा कहलाता है श्रेणी। इसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। हमारा यहाँ पे जो सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी, तो हम यहाँ पे रिलेटेड करेंगे श्रेणी से। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। अनुक्रम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हमें ज्ञात करना है, हमें वहाँ पे श्रेणी के बारे में डिस्कस करनी है। तो आपको इतना पता है कि श्रेणी और अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम और श्रेणी में बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे कामा होता है और यहाँ पे प्लस माइनस इंटू मतलब कुछ भी हो सकता है जो इस फॉर्म में लिखा होगा। ये हमारा क्या कहलाता है? श्रेणी। अब देखिए, हमें यहाँ पे जानना क्या है? हमें जानना है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे, आपको इस जो वर्ड है इससे ही समझ में आ रहा होगा कि समांतर मतलब क्या होता है? समान अंतर। इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? समान अंतर। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे यहाँ पे लिख दे 2+4+6+8+ ... तो आप देखिए समान अंतर। अंतर मतलब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अगर समान अंतर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा, जिसे आप एपी कहते हैं। अगर अंतर समान नहीं है तो वो हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? आप कहेंगे 2 का है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 4 के बीच में कितना है? 2 का है। 6 और 8 के बीच में कितना है? 2 का है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो अंतर है इन दोनों में, जो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे करके यहाँ तक n पद तक जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरा पद पहला पद और दूसरा पद के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 है। वही हमारा दूसरा और तीसरा के बीच में भी जो आ रहा है डिफरेंस, वो भी सेम उसके इक्वल है। तो हम ये कहते हैं, यहाँ पे देखिए जो अंतर है वो समान है। तो ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि समांतर श्रेणी मतलब जो अंतर होगा, जो आपको सीरीज दिया रहेगा, जो आपको श्रेणी दिया रहेगा, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर वो समान है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। अभी तक इतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या ये हमारी श्रेणी हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको 3 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे होंगे। अब इनमें देखना हमें ये है क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आपको पता है, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? अंतर देखते हैं। तो पहला पद देखिए, ये हमारा 2 है, ये हमारा दूसरा। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आ रहा है? यहाँ पे 3 का। 3 2 5। और 5 और 8 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना डिफरेंस मिल रहा है? 3 का। 8 और 3 में देखेंगे फिर 3 का मिल रहा है। ऐसे अब आगे देखेंगे तो ये भी हमें 3 का ही मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो इसका अंतर आ रहा है वो समान है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा समांतर श्रेणी हो गया। अब इसे चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। 9 में से फिर 4 5, 16 में से 9। तो इससे ही जो हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है वो अलग अलग। तो ये हमारा एक समांतर श्रेणी के फॉर्म में हम नहीं बोल सकते। अब देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे आपको देखना है क्या ये मैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो आप देखिए 1/1 प्लस 1/2, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस आएगा -1/2। और 1/2 प्लस 1/3 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा -1/6। तो क्या ये देखिए हमारा यहाँ पे समान नहीं आ रहा है। अगर ये समान आता मतलब यहाँ पे भी 1 -1/2 ही आता, तो हम ये कह सकते थे कि ये समांतर श्रेणी होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, अतः ये दोनों हमारा क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप ये है कि
आप इसके बारे में तो जानते होंगे, ये हमारा क्या होता है, जो पहला अंक होता है ये हमारा ए होता है। आप इसे A1 A2 A3 इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, या आप इसे ए भी मान सकते हैं। ए मतलब होता है पहला पद, ए मतलब क्या होता है, ये पहला पद है, ए मतलब पहला पद है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम सार्व अंतर, जो सार्व अंतर होता है मतलब इसे हम कहते हैं डी, डी मतलब होता है डिफरेंस, डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो आप डिफरेंस कैसे निकाले थे, आप निकाल रहे थे 5 में से 2 को निकाल रहे थे, तो यहाँ पे कितना बचा था, 3। फिर 8 में से 5 जा रहा तो 3, 11 में से 8 जा रहा तो 3 बचा था। इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंस ज्ञात कर रहे थे। तो हम वही चीज़, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा डिफरेंस मतलब डी होता है, जिसे हम लिखते हैं A2 माइनस A1। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, डी, जिसे हम कहते हैं सार्व अंतर। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका यूज हमें फार्मूला में पढ़ने वाला है। यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या है, पहला पद है, डी हमारा क्या है, A2 माइनस A1, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हमारा हो जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक और हम लेते हैं, 100 प्लस 96 प्लस 92 प्लस 88 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसमें ए क्या है, मतलब पहला पद क्या है, तो आप कहेंगे पहला पद यही हमारा होता है, तो ये ए बराबर हो गया यहाँ पे 100, या आप इसे A1 A2 भी लिख सकती हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला पद हो गया। अब हम आपसे पूछे कि इसका डिफरेंस मतलब डी क्या होगा, सर्व अंतर यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता है A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। A2 हमारा कितना है, A2 हमारा यही है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये हमारा क्या है, दूसरा पद है, तो A2 हमारा कितना है यहाँ पे 96, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 96 माइनस A1 हमारा कितना है 100। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंस प्राप्त हो रहा है वो -4, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा डिफरेंस हो, जो अंतर आए, जो डी हमें प्राप्त हो वो प्लस में ही आए। यहाँ पे देखिए जो डी मिल रहा था वो हमारा 5 माइनस 2 मतलब 3 मिला था, तो ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक मान मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए हम A2 माइनस A1 के तो एक ऋणात्मक मान मिल रहा है, तो ये भी हमारा डी ही है, ये नहीं कि हम इसे डी नहीं मानेंगे। तो मतलब अगर हम कहें आपसे कि जो अंतर होता है डिफरेंस, वो धनात्मक, ऋणात्मक, यहाँ तक एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या इस रूप में भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, √3 प्लस 2√3 प्लस 3√3, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 4√3। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि ए क्या है, तो आप कहेंगे ए हमारा क्या है, √3 है। तो डी क्या है, डी है A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, यहाँ पे 2√3 है, ये तो हमारा A2 है, तो A2 माइनस A1 हमारा क्या है, √3 है। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये मिलेगा हमें √3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस मतलब अंतर होता है वो एक मतलब √3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल लें हम, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये भी तो हमारा एक समांतर श्रेणी है। कैसे, हम आपसे बताए थे कि इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी तो समांतर श्रेणी हुआ। तो इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 0 का डिफरेंस है, तो समान हमें मिल रहा है डिफरेंस, तो ये हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ये तो हम पता कर लिए। अगर हम आपसे पूछें ए हमारा यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे ए हमारा 5 है। तो डी क्या है, तो डी आप ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है 5, और A1 हमारा क्या है 5। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, कि जो डी की वैल्यू हो वो 0 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सार्वंतर है, जो डी है वो 0 भी हो सकता है। 0 तो भी एक संख्या है ना, उसका मान क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये अलग बात है, लेकिन वो भी तो एक संख्या है, तो मतलब 0 भी हो सकता है। तो कहीं भी आपको डी का मान अगर √3 या माइनस में मिले या 0 इस तरीके से मिले, तो आप ये मत सोचिएगा कि उसकी वैल्यू मतलब नहीं लिखेंगे या माइनस है तो नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हमें वो सभी डी का मान मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे अभी तक हम जाने हैं कि ए और डी क्या होता है, मतलब कैसे क्या होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि जो मतलब n पदों का योग या SN क्या होता है, इसके बारे में। e प्लस
जैसे देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 इस प्रकार से एक हमारा समांतर श्रेणी के रूप में है। तो ये आपको क्या मालूम है? ये आपको पता है कि ये ए है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 पता है आपको। तो क्या इस जो हमारा 2 यहाँ पे लिखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? कहने का मतलब है यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को मानते हैं अगर 2, ठीक है, तो ए प्लस डी मतलब दूसरा हमारा 4 आना चाहिए। तो ये हमारा ए प्लस डी है। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और जो इसका डिफरेंस है इनके बीच में वो कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो यहाँ पे जब इसको आप जोड़ेंगे तो 4 मिला। मतलब हमारा जो यहाँ पे सीरीज बन रहा है 2 कामा 4 वही। तो इस चीज़ को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ वही तो हम लिखे हैं। जो इसका डिफरेंस है अगर पहले वाले पद में जोड़ देते हैं तो दूसरा पद हमें प्राप्त हो सकता है। जो इसका डिफरेंस है अगर हम पहले वाले पद में जोड़ देते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है? इसका दूसरा पद मिल सकता है। ऐसे अगर हम कहें कि जो हमें तीसरा पद अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी। कैसे हम आपको प्रूव करते हैं? ए की जगह पे हमारा क्या है? 2 है तो रखिए। और 2 इंटू डी की जगह पे हमारा क्या है? डी मतलब अंतर, और अंतर समान होना चाहिए तभी हो सकता है। तो 2 प्लस 2 दूना 4, यहाँ पे हमें 6 प्राप्त हो गया जो कि हमारा तीसरा पद है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम ए तो हमारा वही रह रहा है देखिए, लेकिन डी में हमारा अंतर हो रहा है। मतलब यहाँ पे डी था, एक डी था तो यहाँ पे 2 डी हुआ है। आने वाला जो पद होगा वो हो जाएगा ए प्लस 3 डी। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ए की जगह पे आप 2 रखिएगा और डी की जगह पे 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6 प्लस 2 मतलब 8 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है? प्रूफ हो जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चीज़ को भी हम अलग तरीके से मतलब ए को भी हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 0 डी इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 डी। और यहाँ पे हमारा क्या है? ए प्लस 2 डी। और यहाँ पे हमारा क्या है? ए प्लस 3 डी। तो आप क्या देख रहे हैं? ए तो हमारा सब में सेम है, ठीक है। अंतर आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे 0 था, पहला पद है तो 0 है, पहला पद है तो 0 है, पहला पद है तो क्या है? 0 है। दूसरा पद, ये तो हमारा दूसरा पद है ना, दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद है तो यहाँ पे डी में क्या है? 1 है। तीसरा पद है तो 2 है, मतलब एक कम है। देखिए यहाँ पे क्या है? पहला पद है तो 0 है, दूसरा पद है तो 1 है, तीसरा पद है तो 2 है और चौथा पद है तो 3 है। आने वाला जो पद होगा वो 4 होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो हमारा डी है उसमें एक की कमी हो रही है, मतलब 0 1 2 3 इस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। तो क्या हम लास्ट पद इसका ज्ञात कर सकते हैं? मतलब मानते हैं कि ये जो होगा वो शायद यन होगा, ठीक है। यन तो में डिफाइन नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं डॉट 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 ए प्लस, ए तो हमारा सेम होगा, देखिए सब में ए आ रहा है तो इसमें भी तो ए आएगा। तो ए प्लस ये हो जाएगा, और डी की जगह पे क्या है? 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो यन है तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, मतलब एक की कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे पहला पता तो 0 था, मतलब एक की कमी थी, दूसरा पता तो 1 था, तीसरा पता तो 2 था और चौथा पता तो 3 था। अब यनवा पद होगा तो n-1 इंटू डी होगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी जब हम आपको लास्ट पद बताएंगे, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट पद मतलब ए एन, या आप इसे एल से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों की बात सेम है। इसको भी कहते हैं लास्ट पद ए एन, लास्ट पद। और ये भी हमारा एल से भी डिनोट करते हैं, एल से भी लास्ट पद होता है। अगर कहीं एल लिखा हो तो आप ये मत सोचिएगा कि गलत बता दी, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ए एन बराबर होता है लास्ट पद, यही इसी जो हम यहाँ पे एन लिखे हैं उसी को हम क्या लिखे हैं? ए एन। या आप इसे क्या लिख सकते हैं? इसे आप एल भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है? एन जो हमारा है वो संख्या है। एन क्या है? एन हमारा क्या है? संख्या है। और ये हमारा क्या है? लास्ट पद है। अब देखिए ये फार्मूला होता है एनवा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस n-1 इंटू डी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनवा पद। एनवा पद, एनवा पद ज्ञात करने के लिए तो ए प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप इस फार्मूले को ध्यान, ये फार्मूला कहाँ से आया? फार्मूला कहीं से नहीं आया, बस इस तरीकों को आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डी वाला हो जाएगा n-1 इंटू डी होगा।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आपको दिया है सीरीज 5 + 8 + 11 + 14, बोला है पांचवा पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद तो यही तुम्हारा लास्ट पद होगा, क्योंकि मतलब और हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बोला है पांचवा पद। तो पांचवा मतलब A5, पांचवा मतलब क्या होता है A5, जिसे आप कहते थे AN। एन हमारा क्या है, एन मतलब ये संख्या 5, ये हमारा क्या होता है एक संख्या 10 आता है A5। तो हमें A5 यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें दिया क्या गया है ये तो हम देखिए, क्योंकि हमें हमारा जो फार्मूला होता है आपको बताए हैं, AN बराबर क्या होता है A+n-1 × D। ये हमारा क्या होता है फार्मूला, आप सब इसे याद कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि कैसे प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ कहीं इसका पूछा नहीं जाता है। आपसे क्वेश्चन देगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे प्रूफ करेंगे तो टाइम लगेगा और समय तो इस ज़माने में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, AN बराबर A+n-1 × D है। हमें ज्ञात क्या करना है, पांचवा पद मतलब A5 हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। A हमारा क्या है आपको पता है, ये सीरीज में देखिए तो ये पहला पद ही हमारा क्या होता है A होता है। 5 + n क्या है पांचवा, देखिए यहाँ पे AN था तो A5 लिखे हैं। अब आप सोचे कि हम A के जगह पे 5 नहीं लिख सकते क्या, मतलब आप इस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे हम 5 लिख रहे हैं, क्या A की जगह पे नहीं, ये हमारा डिनोट क्या करता है, जैसे A1 जो होता है, A1 वो हमारा क्या होता है पहला पद होता है। आपको लगा होगा कि चैप्टर कितना कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बस आप इतना देखिए, इसे हम क्या कहते हैं अंतिम पद। तो AN एनवा पद, AN का मतलब एनवा पद, तो एनवा पद मतलब हमारा बोला है पांचवा पद, एनवा पद पांचवा पद। तो यहाँ पे n के जगह पे हम क्या रखेंगे, n की जगह पे 5 रखेंगे, पांचवा पद एनवा पद। n था तो AN रखते थे, क्योंकि हमें एनवा पद ज्ञात करना था। पांचवा पद तो हम 5 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए A हमारा क्या है, A हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, प्लस n हमारा क्या है, n मतलब संख्या, कितना कौन सी संख्या आपको ज्ञात करनी, पांचवी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा ये हमें ज्ञात करना, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे 5। यहाँ पे भी n की जगह पे हम कितना रखे थे 5 रखे थे। 5 - 1 d क्या है, हम आपको बताए थे कि d क्या होता है A2 - A1 होता है। तो d हमारा यहाँ पे निकल रहा है, A2 हमारा कितना है 8 माइनस और A1 क्या है 5, तो यहाँ पे हमें मिला 3, अर्थात d की वैल्यू कितनी आई 3 आई। तो आप इसको मतलब आपको यहाँ पे ज्ञात करना होगा, तो d की जगह पे हम रखेंगे 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 + 5 - 1 × 4 × 3, 5 + 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमें 17, मतलब ये 5 की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 17 मिल रही है। तो आप देखिए क्या, जो हमारा सीरीज है यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब पांचवे की जगह पे हम क्या रखेंगे A5 रखेंगे, ये हमारा ये कंप्लीट होता है। अब देखिए क्या ये हमारा एक समांतर श्रेणी मतलब सही है कि नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके बीच में डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, अर्थात ये हमारा सीक्वेंस सही है, अर्थात ये हमारा क्या है क्वेश्चन सही है। तो मतलब आपको इतना छोटा तो नहीं पूछेगा, मतलब बहुत ही बड़ा एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पे करना क्या है। तो ये बस हम आपको ये फार्मूला समझाने के लिए इस क्वेश्चन को बताए हैं, मतलब सॉल्व किए हैं। तो आपको फार्मूला कैसे मतलब एनवा पद ज्ञात करना हो तो AN बराबर क्या होता है A+n-1 × D। अब यहाँ पे हम आगे जानेंगे कि समांतर श्रेणी का योग क्या होता है। समांतर श्रेणी का हम सीधे आपको फार्मूला बताएंगे, क्योंकि उसका जो प्रूफ है वो बड़ा है, वैसे तो आसान है आप समझ भी जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आपको उस प्रूफ के बारे में डिस्कस नहीं करना है। ये तो छोटा सा था इसलिए हम आपको यहाँ पे समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये फार्मूला क्या है, हाँ आपकी बुक में भी ऐसा ही लिखा मिलेगा, मतलब मिला होगा। तो ये फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, SN बराबर, SN मतलब सम ऑफ, मतलब जैसे वहाँ पे AN था वैसे यहाँ पे क्या है SN है। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल है n/2, n क्या है संख्या, n हमारा क्या है संख्या, 2a, a हमारा क्या है यहाँ पे a हमारा पहला पद है, n मतलब संख्या -a और d क्या है सारवंतर है। इन सभी के बारे में आपको परिचय हो चुका है। SN जो डिनोट करता है वो हमारा समांतर श्रेणी के योग को डिनोट करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल हम लेते हैं, और हमारा पहला एग्जांपल है 5 + 8 + 11 + 14 + 17, ये हमारा जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब आपसे पूछा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, वैसे तो आप जोड़ सकते हैं इसे आसानी से,
आप निकाल सकते हैं। लेकिन यही संख्या अगर हम आपको 1000 में या जैसे 295 प्लस 297 ऐसे इस टाइप के दे दे तो वहाँ पे लंबी वैल्यू जाएगी, तो हम मतलब टाइम तो कम है तो हमें इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तभी भी आएगा। लेकिन हमें इस फॉर्मूले से इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिए गए समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है ए मतलब क्या है, ए हमारा पहला पद क्या है 5 है, डी निकालेंगे, डी होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 हमारा क्या है यहाँ पे 8 माइनस 5, तो यहाँ पे मिला हमें डी का मान 3, ये हमारा हो गया डी। और हमें यहाँ पे क्या जरूरत, यन। यन हमारा क्या है यहाँ पे डिनोट कर रहा है, यन जो हमारा है वो हमारा संख्या, आपसे हम पहले ही बोले यन हमारा क्या है, संख्या। कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, कुल कितना है, 5 है। 5 संख्या है, यही देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसका योग ज्ञात करना है आपको। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा यहाँ पे दिया गया है, यस एन बराबर एन अपान 2। एन के जगह पे क्या लिखेंगे हम 5, और 2a, 2 इंटू ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, ए की जगह पे हमारा क्या है 5 है, प्लस n माइनस 1, एन हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1, और डी हमारा क्या है 3 है। तो हम फार्मूला में यहाँ पे रख देंगे, बहुत ही आसान है, आप आसानी से रख सकती हैं। 5/2 यहाँ पे देखिए 5 में ये 10 मतलब 10 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 5/2 10 प्लस 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिला हमें 55, मतलब जो हमें यस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 55 मिल रहा है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, दिए गए समांतर श्रेणी का योग हो गया 55। आपको अगर प्रूव करना है कि ये हमारा सही है कि नहीं, तो जो हमारा यहाँ पे दिया गया इसे आप जोड़ लीजिए, कितना है 5 8 11 14 17, तो आप इसे जोड़ेंगे तो 55 ही आएगा। आप आसानी से जोड़ सकते हैं, जोड़ने पे कितना आएगा 55 ही आएगा। आप इसे जोड़िएगा तो 55 ही आएगा। तो यहाँ पे आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, अर्थात हम कहें कि मतलब इसे हम फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले की हम थोड़ा सा मतलब इसे और छोटा करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। ये जो हमारा फार्मूला है इसे हम अगर इस तरीके से लिखना चाहें, n/2 a प्लस 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बताए हैं इसके पहले वाले फॉर्मूले में a प्लस n-1 इंटू डी को हम क्या लिखते थे, तो आप कहेंगे उसे हम लिखते थे an। आपको बताया है पहले से कि nवां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी लिखते थे। तो क्या इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं an, तो हमारा एक अलग से फॉर्मूला निकल के आया सम के लिए n/2 ब्रैकेट में a प्लस an आपको अगर पता है तो हम इसे ऐसे सीधे ज्ञात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डी और एन ये सब रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें जो कि इस प्रकार से है, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि इसका योग कितना होगा, यहाँ पे हम 17 भी लिख लेते हैं। इसका हमारा क्या होगा, योग ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट पद हमें पता है, an मतलब क्या होता है लास्ट पद, इसी को हम कहते हैं, और a हमको पता है, n मतलब संख्या, तो 1 2 3 4 5, n भी हमको पता है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2, a की जगह पे हम लिखेंगे 5, प्लस an हमारा क्या है 17 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 22, यहाँ पे जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 55। तो यस बराबर हमें वही मान मिल रहा है जो कि हम इस क्वेश्चन को इस पे रख के सॉल्व किए थे, तो हमें जो मिला था।
तो यहाँ पे दोनों हमारा सही है। अगर मतलब जैसे इस प्रकार से सीक्वेंस है तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि मतलब लास्ट पद नहीं दिया रहेगा तो आप इस तरीके से निकालिएगा, अगर दिया है लास्ट पद तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये कैसे आया ये हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि 2a को हम a+a लिख सकते हैं, तो a+n-1 क्या होता है, an होता है। तो ये आपको यहाँ पे कुल 3 फार्मूले याद करने होंगे। पहला nवां पद ज्ञात करने के लिए an बराबर होता है a+n-1 दूसरा मिला कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है तो वो होता है Sm बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 और तीसरा फार्मूला उसी का मॉडिफाइड प्रूफ है, मतलब थोड़ा सा आसान है। वो क्या है, Sm बराबर n/2 ब्रैकेट में a+an। an के जगह पे हम l भी लिख सकते हैं, l मतलब लास्ट पद और an भी लास्ट पद को ही संबोधित करता है। तो कहीं भी अगर आपको l मिले, मतलब इस तरीके से मिलता है, आपके बुक में भी होगा Sm बराबर n/2 ब्रैकेट में a+l। तो बात वही है, मतलब लास्ट पद ही आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताए हैं वो समझ में आए होंगे। जो अगला हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताए गए हैं उस पर आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का वो आसान है, आप उसे लगा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताने वाली हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों के पास पहुँच सके और इस चैप्टर को वो आसानी से समझ सकें।